सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। फरीक़ैन ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत की वकला को 2 से 3 रोज में तहरीरी मुआवज़ात जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल ने रिमार्क दिए, आपने नजरसानी को अपील ही में क्यों तब्दील किया? इतनी मुबहम और वसी कानून साजी कैसे कर दी गई? मरकजी केस के फैसले पर नजरसानी के लिए किसी न किसी गलती की निशानदही तो करना होगी। कानून साज जरूर करें लेकिन अभाम ना छोड़ें। आप मुफाद आमा और नजरसानी की तारीख क्यों नहीं लेकर आते? ऐसा कोई कानून दिखाएं अदालत इस केस को मजीद आगे बढ़ा सके। अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक्ट से पहले 184(3) ने नजरसानी का कोई तरीका नहीं था। कानून साजी से किसी के साथ इस्तेहसाल नहीं हुआ। पंजाब के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 30%, पेंशन में 5% इजाफा। 80 साल से जायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन में 20% इजाफा होगा। तालीम के बजट में 31% इजाफा किया गया है। निगरान पंजाब काबीना ने 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। PKLIA के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस, महकमा आबाशी के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 721 अरब रुपए रखे गए हैं। 194 अरब रुपए पंजाब अपने वसाइल से पैदा करेगा। पंजाब में पहली बार सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए 1 अरब का बजट रखा गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। आमिर मीर समेत निगरान सूबाई वज़रा की काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की धमकी काम कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। बजट पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात दूर किए जाएंगे। वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं, बजट के हवाले से आज दोबारा मीटिंग होगी। पीपल्स पार्टी के वज़रा के साथ मिलकर मसाइल को हल करेंगे। 16 अरब में से 11 अरब डॉलर सिंध पर खर्च होंगे। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर की बेरहम मौजों में बह गए। सानहा यूनान पर आज मुल्क भर में यौम सोग। अहम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। उधर वज़ीर आज़म के हुक्म पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। FIA ने शेखुपुरा से एजेंट तलहा शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात से शबीर नामी एजेंट पकड़ा गया। वजीराबाद की रिहायशी मुलजिम शबीर ने नौजवानों को लीबिया भिजवाने के लिए फीकस 23 लाख रुपए वसूल किए। आज़ाद कश्मीर से 10 एजेंट्स कानून की गिरफ्त में आ गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया है। FIA से रिकॉर्ड तलब। हुकूमत को और अपोजिशन को मुतहद होके इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन हो। कई घराने जो हैं वो उजड़ गए हैं। जिन लोगों के बच्चे वहाँ पे डूब गए हैं समुद्र में, रोजी की तलाश में यहाँ निकले लोगों की मजबूरियाँ हैं। इस कारोबार को बंद होना चाहिए। ये ना हो कि ये लोग जो कल गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं, इनके ताने बाने जो है तुर्की में भी हैं, इसी तरह लीबिया में भी हैं और इसका सद्देबाब करना हमारी जिम्मेदारी है। ख्वाजा आसिफ ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं रोजी की तलाश में निकले बच्चे समंदर में डूब गए। जामबहक अफराद में से कोई 30 लाख तो कोई 35 लाख रुपए देकर बाहर गया। मजबूर लोग स्मगलर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। इंसानी स्मगलिंग कौमी मसला है, फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलर्स के तुर्की और लीबिया में मुख्तलिफ नेटवर्क से राब्ते हैं। इस नेटवर्क को तोड़ना होगा। यूनान के कोस्ट गार्ड ने जुल्म किया। यूनानी अवाम ने इस पर एहतजाज भी किया। सानिहा में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी, कहते हैं इंसानी स्मगलिंग का धंधा करने वालों को इबरतनाक सजा के लिए खुसूसी कानून साजी की जाएगी। दरिंदा सिफ्त इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA हरकत में आ चुकी है। लाहौर और कराची में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। यूनान कश्ती हादसे में जांबहक 79 तारकीन वतन की मैयतें एथेंस के सरखाने मुंतकिल। डेड बॉडीज का DNA टेस्ट आज से शुरू किया जाएगा।
79 डेड बॉडीज में से ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की होने का खदशा। कश्ती हादसा कब और कहां पेश आया? यूनान ने मालूमात पाकिस्तान को फ्राहम कर दी। यूनानी हुक्काम के मुताबिक कश्ती 9 जून को लीबिया से इटली के लिए रवाना हुई। यूनानी इलाके प्लास में 14 जून को 5 किलोमीटर गहराई वाले फिशिंग एरिया में हादसा पेश आया। यूनानी कोस्ट गार्ड ने 104 अफराद को रेस्क्यू किया। कश्ती में पाकिस्तानी, शामी और लीबिया के शहरी सवार थे। कश्ती में तकरीबन 400 पाकिस्तानी सवार थे। उन्हें निचले हिस्से में बंद किया गया था। दूसरे कौमियत वालों को कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में जाने की इजाजत थी। खवातीन और बच्चों को अलग रखा गया। पीने के लिए पानी मांगने पर कश्ती का अमला तशद्दुद करता था। कश्ती डूबने से पहले 6 अफराद हलाक हो चुके थे। बरतानवी अखबार दी ऑब्जर्वर की तहलका खेज इंकशाफात कहा, कश्ती डूबने से 3 रोज पहले इसका इंजन भी फेल हो चुका था। होलनाक हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड्स अपने मनफी किरदार पर पर्दा डाल रहे हैं। बलूचिस्तान का नए माली साल का 700 अरब से जायद का बजट भी आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 200 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 400 अरब रुपए से जायद होगा। तालीम के लिए 90, सेहत के लिए 60, सिक्योरिटी के लिए 53 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाक के मुताबिक करने का फैसला। NFC अवार्ड के तहत आमदनी का मजमूई तखमीना 479 अरब रुपए लगाया गया है। काबिल तकसीम मुहासिल से आमदनी का तखमीना 458 अरब 96 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान का एजेंडा नहीं, इन हुक्मरानों के पास बैरूनी एजेंडा है, यहूदियों का एजेंडा है। उनके मंसूबे को पाट कर दिया। ये पाकिस्तान दुश्मन भी है, ये इसराइल नवाज भी है, ये यहूदी नवाज भी है और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह उसका दोबारा इक़्तिदार में आने का ख्वाब भी कोई नहीं देता। तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। मुआशी तबाही के बाद चेयरमैन PTI का अगला हदफ दिफा को कमजोर करना था। PTI हुकूमत का तख्ता उलटकर फितने की सरकोबी कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन PTI पर बरहम, कहते हैं ये फितना परवर और कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकता। PTI हुकूमत के खात्मे पर मोमबत्ती माफिया और इसराइल रो रहा है। इस फसादी और गैर मुल्की एजेंट ने मुल्की रेड लाइन क्रॉस कर दी। साबित हो गया ये गैर मुल्की एजेंट और यहूदियों का मोहरा है। खास एहतमाम से PPP, ECP मिलकर ये काम कर रहे थे। ये जो इन्होंने मौका परस्ती दिखाई पीपल्स पार्टी ने, JIT बनाए, इसमें तमाम हसास इदारों को शामिल करें और पता करें कि ये इंसान अवाम के वोटों से मुंतखब होकर मेयर के इंतखाब के इस पूरे प्रोसेस से गायब कैसे हुए। ये तो जालसाजी कब्जा हुआ है। इस कब्जे को कबूल नहीं किया जा सकता। मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। जमात इस्लामी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। हाफिज नईम रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने धांधली के ठोस शवाहिद के बावजूद सिंध हुकूमत का लिखा हुआ फैसला सुनाया। इंतखाबी अमल धांधली, कब्जे, जालसाजी में लिपटा हुआ हो तो इस पर ठप्पा नहीं लगा सकते। पता कराएंगे लोग मेयर के इलेक्शन से फरार क्यों हुए। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का सहूलतकार बना हुआ है। इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जमात इस्लामी शिकस्त को तस्लीम करे। इल्जाम तराशियों से कुछ हासिल नहीं होगा। शर्जील इनाम मेमन की जमात इस्लामी को फिर मिलकर काम करने की पेशकश। वज़ीर इत्तलात सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा और ट्रेंड चलाना बंद कर दे। उनका मकसद मुल्क में फितना और फसाद फैलाना है। MKM बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट ना करती तो जमात इस्लामी को बदतरीन शिकस्त होती। कराची के नौमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर आज हलफ उठाएंगे। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची का ताज सर पर सजाएंगे। सलमान अब्दुल्ला डिप्टी मेयर का चार्ज संभालेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गुलशन जिनाह पोलो ग्राउंड में होगी। कराची की तारीख में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर जियाला होंगे। हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर ने हलफ उठा लिया। कमिश्नर हैदराबाद ने पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो और सगीर अहमद कुरैशी से हलफ लिया। जियालों का जश्न। परवेज खट्टर 1-2 रोज में अपनी सियासी जमात मुतारिफ करवा रहे हैं। सीनियर वकील शेर अफजल मरवत का दावा, कहते हैं पार्टी के ज्यादातर अरकान PTI के साबिक ओहदेदार MNA और MPAs हैं।
मालाकंड में पीटीआई के बेशतर रहनुमा इत्तेफाक राय कर चुके हैं। मरियम नवाज बाज पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी से नाखुश ओहदों से हटाने का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून सिंध में तंजीमी तब्दीलियों के लिए मुतहरिक। नाकिस कारकर्दगी पर सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह और जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल को हटाए जाने का इम्कान है। सिंध बल्दियाती इलेक्शंस में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुतहरिक कारकुनान को पार्टी छोड़ते वक्त क्यों ना रोका गया। नून लीग के लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल क्या कर रहे थे। मरियम नवाज का मीटिंग्स में इजहार बरहमी। अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद खत्म हो चुका है, अब ऐलान होना बाकी है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीडीएम इत्तेहाद बिखरने की बहुत पहले पेशगोई करती थी, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में अगर नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ धांधली की तो फिर मेयर कराची के इलेक्शन में नून लीग ने पीपी को 13 वोट क्यों दिए। असद उमर बोले, सुना है नून लीग में इलेक्शन पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, तहरीक इंसाफ का टिकट मिला तो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। अलकादरी ट्रस्ट केस, अदालत ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में 4 जुलाई तक जमानत ले ली। नौ मई को अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घेराव का केस, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमा खदीजा शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने खदीजा शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खदीजा शाह ने कहा कि 9 मई को सारा दिन लिबर्टी चौक की तरफ नहीं गई, जिना हाउस पर हमले के वक्त वो घर पर मौजूद थी। सानेहा 9 मई में मुलव्वस एक और शरपसंद के अहल खाना ने चेयरमैन पीटीआई को जिम्मेदार करार दे दिया। शरपसंद अयाज सानेहा 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तोड़ फोड़ के हमलों में मुलव्वस रहा। उधर वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा, वफ्द के जिना हाउस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बड़ी ईद 29 जून को होगी या 30 जून को, रूरते हिलाल कमेटी आज चांद की तलाश करेगी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब में जिल हज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफा अरफात 27 जून को होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 28 जून बरोज बुध को मनाई जाएगी। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जेनन में मुहाजिर कैंप पर धावा बोल दिया। फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए, 31 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक है। शोहदा में 15 साल अहमद साकिर, 21 साल खालिद और 29 साल कासिम शामिल हैं। भारत में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। उत्तर प्रदेश और बिहार में हीट वेव से मरने वालों की तादाद 100 से बढ़ गई। 300 से ज्यादा अफराद हॉस्पिटल्स में जेर इलाज। हमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। तिब्बी हुकाम ने शहरियों को घरों से गैर जरूरी निकलने से मना कर दिया। यूएफा नेशंस लीग का ताज स्पेन ने अपने सर सजा लिया। फाइनल में पेनल्टी किक्स पर क्रोएशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। फातिह टीम ने जीत का खूब जश्न मनाया। इटली ने नीदरलैंड्स को हराकर तीसरी पोजीशन अपने नाम की।